मैं रुपिंदर कुमार लोचम वाइस प्रधान पंजाब इंचार्ज पटियाला जिला। साडे आदरणीय अशोक तिवाड़ी जी मुंबई तो शिवसेना के बारे में क्या पंजाब में देख रहे हो, क्योंकि 2022 के इलेक्शन भी बहुत ऐसा तो जब से हम 3 दिन से आए हैं पंजाब के हमारे जो शिव सैनिक हैं उनका हमको बहुत प्यार मिला है। सब जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है और संगठन का भविष्य अच्छा उज्जवल दिख रहा है। हमारा जो दौरा है ये 2022 का चुनाव आ रहा है, उसके पहले का दौरा है, लेकिन 2022 से ज़्यादा हमारे संगठन को मजबूत करने का और उसमें जो थोड़ी खामियां हैं उनको दूर करने का ये दौरा। उसके लिए आए हैं कि हमारा संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकता है। हम उसके बारे में अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बात विमर्श करके, उनसे बातचीत करके संगठनात्मक हमारी ताकत जो है हमारे पंजाब में कितनी है उसका आकलन करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और रहा सवाल 2022 के चुनाव का, तो 2022 के चुनाव के बारे में हम अपना जो सर्वेक्षण है ये ले जाके हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को देंगे और वो निर्णय करेंगे कि हमको 2022 के चुनाव में भाग लेना है तो कितना हिस्सेदारी होएगी, कितने सीटों पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये सारा चीज़ें जो है हमारे पक्ष प्रमुख के आदेश के बाद ही हम बता पाएंगे आपको। अब शिवसेना पंजाब में किसी के साथ अलायंस के साथ लड़ेगा या अकेला लड़ेगा? कि शिवसेना पंजाब में, शिवसेना जो है पंजाब में अगर अलायंस में जैसा कि चर्चा चल रही है, अगर अलायंस मिलेगा तो यहाँ तो 2 पार्टियाँ हैं, भाजपा कांग्रेस, उसके बाद अकाली दल, ये 2-3 पार्टियाँ खास करके हैं। शिवसेना ने तो अभी जो चुनाव लड़ा है उसमें उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी
अकाली दल ने तो जो है वो मायावती से ऑलरेडी एक संगठन कर चुका है। आगे उनका दोनों जन का में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, हो सकता है कि उनको और आगे दूसरे से अलायंस करने का ज़रूरत ही नहीं हो। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो महाराष्ट्र में सरकार में खाली हमारा अलायंस है कांग्रेस से। सरकार के अलाउंस के अलावा बाकी सब चुनाव वो अपने बल पे लड़ना चाहते हैं, ऐसा उनका बार बार स्टेटमेंट आता है। तो पंजाब में जहाँ पे हम पूरी ताकत से हैं, महाराष्ट्र में जहाँ दूसरे किसी का चलता ही नहीं है बिना शिवसेना के, वहाँ वो अपने बल की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में से बाहर वो हमसे समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में तो हमारे पक्ष प्रमुख जब भी उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा, कुछ सीटें हमारे लिए छोड़ेंगे तो जरूर करेंगे। और भाजपा से तो हमारा अलायंस पूरी तरह टूटा है, उनसे तो करने का कोई सवाल ही नहीं है। और उनकी जो नीतियां हैं वो भी हमारे से मेल नहीं खा रही हैं। जिससे समझौता करते हैं उसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर श्रोमणी अकाली दल से आपका पंजाब में अलायंस होता है तो क्या वादे, क्या उनके साथ क्या नीतियां रहेंगी? देखिए, हमारा अलायंस चाहे जिसके साथ में हो, जैसा कि हमारे शिवसेना संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे का एक विचार था कि हिंदुस्तान में रहने वाला किसी भी जात धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, सबको समान साथ में लेके चलने का और उसके साथ में उसकी पूरी मदद करने का और उसके साथ देश का विकास करने का। और वही अभी परसों जो हमारा वर्धापन दिवस हुआ उसमें उद्धव साहब ठाकरे ने भी यही बोला कि पहले देश और फिर जो है वो उसके बाद प्रदेश। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हिंदुत्व पे किसी का पेटेंट नहीं है, जो अपने दिल से हिंदुत्व को मानता है वो सब हिंदू है और सबका हिंदुत्व पे बराबर अधिकार है। वो कोई भी धर्म का हो और सब धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के कार्यक्रम में बराबर सहयोगी होते हैं। तो हमको वो हिंदुत्व खाली जो है बोलने का हिंदुत्व और करने का कुछ और वो सब काम नहीं है। शिवसेना तो जो बोलती है वही करती है। तिवारी जी, शिवसेना में थर्डबाजी देखने को मिल रही है कि प्रधान को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है शिवसेना बाहर ठाकरे के, उसको लेकर भी कोई डिसीजन लेने की कुछ चल रहा है पंजाब में? क्या क्या किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो प्रधान है शिवसेना के नाम पे उठ के सामने आ रहे हैं, लेकिन असलियत क्या, असलियत कौन है उसका सामने नहीं आ रहा। देखिए, उसमें ऐसा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है वो तो अपने मर्जी से कोई कुछ भी चलाए, लेकिन शिवसेना का जो नियम है और जो शिवसेना के कायदे कानून है, हमारे पक्ष प्रमुख जब तक जिसको बनाए हैं यहाँ का प्रधान राज्य प्रमुख, जब तक उनका आदेश नहीं होगा दूसरा कोई नहीं आता है, तब तक हमारे लिए तो जो प्रधान है इस समय तो अभी योगराज शर्मा जी हमारे राज्य प्रमुख हैं और उनके ही नेतृत्व में काम चल रहा है। उनके नेतृत्व में कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से बंदे हैं? क्योंकि कोई ना कोई, जैसे सिंगला साहब भी कहते हैं कि मैं प्रधान हूँ या ऐसा कुछ करके सामने आता है, तो कौन है? देखिए, प्रधान हमारे हिसाब से जो प्रधान है राज्य प्रमुख जो है वो योगराज शर्मा जी हैं और उसके अलावा जो बाकी के उन्होंने टीम जिसको बनाया है वो प्रधान सचिव महासचिव या जो भी बनाया है वो सारी जानकारी तो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैं उनके पास तक पहुंचा नहीं, कल पहुंचूंगा और उनसे भी वहां से आदेश हुआ है कि अपनी पूरी लिस्ट आप दे दो। तो जब वो लिस्ट मिलेगी तो मैं आपके समक्ष उसको दूंगा। पंजाब नेतृत्व की ओर से कोई गतिविधि नहीं की जा रही, आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके कैंडिडेट्स को वोट्स मिलेंगे? जो है सीनियर हमारे वो इनके बारे में बात करेंगे। जो कंडीशन अभी है, जैसे अभी में तो 2 दिन में देखा है, अभी सारी चीजें नहीं देखा है, बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी बोलना, लेकिन अभी का कंडीशन देख के तो वो कंडीशन है कि भाई हमको बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर हम 6 महीना लगातार कुछ सारे लोगों को साथ में लेके सबको इकट्ठा करके सबको जिम्मेदारी दे के कुछ अच्छा करेंगे तो इलेक्शन में कुछ अच्छा दिखेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।